Everyone, today is 30th of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in the Hindu and basically how to read the Hindu. तो अभी इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हमें जो भी करंट न्यूज़ है उसको अपने स्टैटिक सिलेबस से कैसे लिंक करना है और यहाँ से जो भी हमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ या फिर केस स्टडी एग्जाम्पल मिलेंगे उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है अपने मेंस में, जीएस, एथिक्स, एसए में। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको पता है इजराइल हमास वॉर चल रहा है और भी एक दो जगह ऐसे एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, तो उसके बारे में ज़्यादातर न्यूज़ है जो हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट जो हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम स्टडी कर लेंगे। तो हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज़ आई हुई है अबाउट, मतलब आर्टिकल है अबाउट इंडियन रेलवे रिवेन्यू प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका GS3 के लिए, है ना। ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के अंडर आएगा आपका इंडियन रेलवे। ठीक है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा और प्रीलिम्स में तो हमेशा ये जो चीज़ें हैं न्यूज़ रेलवे वगैरह हमेशा इंपॉर्टेंट रहती ही है। तो अब बात कर रहे हैं कि न्यूज़ में क्या बात है, रिवेन्यू प्रॉब्लम की क्या बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवे जो है सबसे बड़ा कनेक्टिविटी लिंक है पूरे इंडिया में। ठीक है, अब बहुत स्मॉल से स्मॉल टाउन विलेजेस में भी रेलवे पहुंच गई है और आपको पता है कि इसकी जो पैसेंजर टिकट होती है जनरल वगैरह की बहुत लो प्राइस होती है। ठीक है, बस के कंपेयर में या हम बाकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखें, अगर बस वगैरह की जो रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन अगर उनकी 100 टिकट है वहीं 20-30 रेलवे में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे में जो है एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, बट उन्होंने जो पैसेंजर की जो टिकट है बहुत कम कर रखी है, उसकी वजह से क्या होता है रेलवे को बहुत सारा लॉस होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो रेलवे बहुत सारे लॉस में चलती है जब बात करते हैं हम पैसेंजर टिकट की, क्योंकि उन्हें बहुत सस्ती टिकट देनी पड़ रही है। अगर टिकट महंगी हो जाएंगी तो फिर वही लोग रेलवे में ट्रैवल कम करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों को कंफर्ट भी नहीं रहेगा, तो फिर उसकी वजह से फिर अगेन लॉस होगा रेलवे को। तो रेलवे क्या करती है, इस जो लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो फ्राइट है, जो सामान रेलवे में जो बोलते हैं ना मालगाड़ियाँ हैं, जो हमारी जो सामान एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, उनका चार्जेस हाई रखती है रेलवे, वहाँ से कंपनसेट करने की कोशिश करती है, बट स्टिल हो नहीं पाता है कंपनसेट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्राइट जो चार्जेस है रेलवेज के बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो अगेन लोग फिर जो ट्रैफिक और रेलवे है, रोडवेज है, उसको प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं ऑन रेलवे। तो रेलवे की जगह लोग रोडवे में जाना स्टार्ट कर देते हैं। फ्राइट की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 70% ऑफ वॉल्यूम हमारा जो फ्राइट है, जो सामान है, आज के टाइम रोडवेज से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जो कंपनीज है वो शिफ्ट कर रहे हैं रेलवे टू रोडवे। जब जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम रेलवेज़ का बहुत बड़ा जंक था इसमें। तो ये सारी बात यहाँ पर हुई है, ये आपके GS3 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। रिवेन्यू प्रॉब्लम्स, फ्राइट वॉल्यूम क्यों है रेलवे की, है ना, या फिर रोडवेज क्यों प्रेफर करते हैं लोग रेलवे की जगह जब बात आती है फ्राइट वगैरह की, है ना। तो ये सारी बातें, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फिर वहीं पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट US वेनेजुएला टाइज के बारे में। आपको पता है वेनेजुएला कहाँ, वेनेजुएला आपको एक साउथ अमेरिकन कंट्री है यहाँ पे। ठीक है, वेनेजुएला, ठीक है, इसकी कैपिटल है कारकास, ये भी पता होनी चाहिए आपको। तो बात यहाँ पर हो रही है कि जो आपको पता है, एक और बात आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, जो वेनेजुएला है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कंट्री है। हम ज़्यादातर ना ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है सऊदी अरेबिया होगी या गल्फ कंट्री होगी, जी नहीं, वेनेजुएला में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वर्ल्ड की। ठीक है, तो ये बात है। तो वहाँ पे तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, बाकी आपको इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। US और वेनेजुएला में को थोड़े इश्यूज हो गए हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट था 2 बातें वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन को डिस्कस किया है विद इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है अब्दुल फताह अल सीसी। उनके साथ इनका प्राइम मिनिस्टर जी का डिस्कशन हुआ है। आपको पता है जो वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से पता है, इसराइल हमास में सब क्या चल रहा है। तो
उसके और कहीं ना कहीं इंडिया पे इम्पैक्ट है, इंडिया की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि हम इतना सारा ऑयल इंपोर्ट करते थे वहाँ से, ठीक है। इजराइल हमसे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट करते थे, ठीक है। हमसे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल इसराइल इंपोर्ट करता है, तो उन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट हुआ है, तो इंडिया की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट हुआ है। और आपको पता है इजिप्ट बॉर्डर करता है इसराइल को, है ना। वहाँ से जो गाजा स्ट्रिप से जो भी लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं इजिप्ट की तरफ, तो इजिप्ट को भी इशू है। तो ये सब यहाँ पे न्यूज़ आई है। आपको यहाँ से इजिप्ट की कैपिटल हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आप न्यूज़ में बता रहा मुझे इजिप्ट की कैपिटल क्या है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर ये नेक्स्ट न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग टू रिलीज विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट। आपको पता है ये डॉक्यूमेंट रिलीज होने वाला विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद यहीं पे अपना जो ग्रोथ पाथ है, जो इंडिया ग्रो करने वाली है इतने टाइम में, उसकी बात यहाँ पर हुई है। इंडिया की जो इकोनॉमी हमने टारगेट कर रखी है अप टू 2047, वो है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, है ना, जिसमें जो पर कैपिटा इनकम होगी वो होगी $18,000 to $20,000। तो इसको कैसे अचीव करना है, क्या स्टेप लेने हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे सोल्व करना है, उन सब की बात होगी इस डॉक्यूमेंट पे। आगे भी न्यूज़ आएगी, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, डेवलप कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन एमिशन गोल से स्टडी। एक स्टडी हुई है, देखो आपको पता है हमने बहुत सारे एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है। फिर वहीं कम जो कोप वगैरह होती है यूएनएफसीसीसी की, और बाकी सारे एग्रीमेंट्स है ना कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। इन सब चीज़ों के बावजूद कार्बन एमिशन कम नहीं हो रहा है, और स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपना कार्बन एमिशन बिल्कुल कम नहीं कर रही है, जिसमें जैसे हो यूएस, रशिया और यूरोपियन यूनियन। तो उसके ऊपर स्टडी हुई है। इन तीनों कंट्री ने टारगेट दिया है कि 2015 तक नेट जीरो कर देंगे, जो अभी नियरली पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको नेट जीरो करना है। अगर मान लो आप एक खुद में चीज़ को समझो ना, अगर आपको 2050 तक नेट जीरो करना है, तो आपको हर साल, हर डिकेड बहुत सारा अपना जो कार्बन एमिशन उसको रिड्यूस करना होगा। ऐसा तो नहीं कि सडनली 2050 में जाके आप अपना कार्बन एमिशन सडनली बंद कर दोगे, नहीं। आपको हर साल इम्प्रूवमेंट करनी होगी, और वो इम्प्रूवमेंट अभी नज़र नहीं आ रही है। 83% जो ओवरशूट होगा ना कार्बन एमिशन, जितना हम टारगेट है उससे जो ऊपर जाएगा, उसका 83% ये तीन जो कंट्रीज़ हैं, ग्रुप है, उसमें से आएगा। तो ये न्यूज़ थी, ये आप एक स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हो। ये वाली स्टेटमेंट जो 83% वाली बताई, जहाँ भी कार्बन एमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपका, चाहे वो GS3 में आए, GS1 में आए, या आप में ऐसे में आए, तो ऐसे जो भी हमें अच्छी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिलती है हमने नोट डाउन कर लेना, ताकि मेंस का जब मेंस का जब एग्ज़ाम आए तो हमारे पास हैंडी हो ये सारी स्टेटमेंट, हम एक बार गो थ्रू करके इनमें से उनको यूटिलाइज कर सकें। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। प्लीज़ कीप वॉचिंग। अगर आप डेली देखोगे ना, तभी आप लिंक करना स्टार्ट करोगे चीज़ों को, है ना, तभी आपको समझ आएगी क्या इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीज़ों को बेटर यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।